हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम अपनी फील्ड एक्सटेंशन टॉपिक की क्लास थर्ड कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट 3 शुरू की हुई है। जिसने भी पिछली दो क्लास ना देखी हो वो पहले उनको देखें, फिर ये क्लास देखें ताकि अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की थ्योरम। थ्योरम है, फॉर एवरी प्राइम पी एंड इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट अ फील्ड हैविंग p की पावर n एलिमेंट्स। मतलब हर एक प्राइम p के लिए एक फील्ड एग्जिस्ट जरूर करेगी जिसमें p की पावर n एलिमेंट्स होंगे। हम इसमें शो क्या कर देंगे, इस थ्योरम में हम ये शो कर देंगे कि एक सेट कंसीडर करेंगे जिसको हम ये शो कर देंगे कि ये फील्ड है और इसके अंदर p की पावर n एलिमेंट्स हैं। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि हर एक प्राइम p के लिए एक फील्ड एग्जिस्ट करती है जिसके पास p की पावर n एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम p एक प्राइम नंबर होता है, सिंस p इज अ प्राइम नंबर लेके चले, therefore zp is equal to 0 1 up to p minus 1 is a field with respect to addition modulo p and multiplication modulo p। ये फील्ड होती है zp एंड इज ऑल्सो अ प्राइम फील्ड। प्राइम फील्ड दो ही होती हैं, एक तो zp और एक q। ठीक, अगर हम फाइनाइट केस में बात करते हैं तो zp लेते हैं, नहीं तो इनफाइनाइट में बात करनी हो तो हम क्यू लेके चलते हैं। तो यहां हम फाइनाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने जेड पी फील्ड ली, जो कि फील्ड होती है ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो पी एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी। नाउ हमें क्या दिखाना है, कि हमें दिखाना है कि जो फील्ड होगी उसमें p की पावर n एलिमेंट्स होंगे। इसलिए हम जो पोलिनोमियल लेके चलेंगे, ऐसा पोलिनोमियल लेके चलेंगे जिसके अंदर p की पावर n डिग्री होगी। सो एफ एक्स हमने कंसीडर कर लिया x p की पावर n माइनस एक्स बिलोंग टू जेड पी एक्स। क्लियर। नाउ k बी द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स। स्प्लिटिंग फील्ड क्या होती थी, वो छोटी से छोटी फील्ड जिसके अंदर सारे के सारे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे पोलिनोमियल एफ एक्स के, वो होती थी स्प्लिटिंग फील्ड। स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग ऑल द रूट्स ऑफ एफ एक्स। सो देयरफॉर के कंटेन ऑल द रूट्स ऑफ एफ एक्स, क्योंकि के स्प्लिटिंग फील्ड है एफ एक्स की। नाउ सिंस डिग्री ऑफ एफ एक्स इज पी की पावर एन, क्योंकि हमारे एफ एक्स की डिग्री पी की पावर एन थी, सो एफ एक्स हैज पी की पावर एन रूट्स इनके। तो p की पावर n रूट्स होंगे एफ एक्स के अंदर, भले ही वो सेम और डिस्टिंक्ट हो अभी हमें नहीं पता, पर p की पावर n रूट्स जरूर होंगे k के अंदर। तो सो लेट दीज रूट्स बी, और हमने मान लिए कि ये रूट्स कौन कौन है, a1 a2 अप टू a p की पावर n। देन वी कैन राइट, अच्छा, तो अब हम इस पोलिनोमियल एफ एक्स को इन रूट्स के लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट्स में भी लिख सकते हैं। सो एफ एक्स एक्स पी की पावर n माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए पी की पावर n। अच्छा, इसको मिनिमाइज करके ऐसे पाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्रोडक्ट में है। सो आई इज फ्रॉम 1 टू पी की पावर n एक्स माइनस ए आई वेयर ए आई बिलोंग टू के। अब हमारा मेन काम शुरू होता है, लेट टी। अब हम ये टी सेट कंसीडर करके चल रहे हैं, जो मैंने बोला था ऊपर कि हम एक सेट कंसीडर करके चलेंगे। अच्छा, वो सेट हमने कैसे कंसीडर किया, ए बिलोंग टू के सच दैट ए पी की पावर एन इज इक्वल टू ए। मतलब ऐसा सेट कंसिडर कर लिया कि अगर उसके एलिमेंट्स की पी की पावर एन करें तो वही एलिमेंट दोबारा आ जाए। और ये जो एलिमेंट्स उठाएंगे ए, ये सारे कहां से आएंगे, के में से आएंगे, जो कि स्प्लिटिंग फील्ड है एफ एक्स की। यहां तक क्लियर। अब हम इस सेट टी को क्या दिखा देंगे, कि ये हमारा जो सेट टी है ना, ये हम पहले तो इसको फील्ड शो कर देंगे, और इस फील्ड में p की पावर n एलिमेंट्स हैं, ये शो कर देंगे। फिर हम शो करेंगे कि ये सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं। क्लियर। फिर हमारे ये प्रूव हो जाएगा कि हमें एक फील्ड मिल गई हर एक p के लिए जिसके अंदर p की पावर n एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको नॉन एम्प्टी दिखा देंगे। t इज नॉन एम्प्टी क्योंकि जीरो t के अंदर है, क्योंकि जीरो जीरो पी की पावर n किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, एंड जीरो बिलोंग टू के। क्लियर, क्योंकि के फील्ड है तो उसके अंदर जीरो भी होगी। नाउ वन बिलोंग टू के, वन पी की पावर n इज इक्वल टू वन, दिस इंप्लाइज वन बिलोंग टू टी, क्योंकि इसकी पी की पावर n करने पर वही दोबारा आ गया, इंप्लाइज वन बिलोंग टू टी। सो अब हमें दो एलिमेंट्स मिल गए, जीरो और वन टी के अंदर। क्लियर। नाउ के कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लिया जेड पी में से, बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। अच्छा, के को हमने जेड पी में से उठाया है, सो के इज इक्वल टू, के को हम ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस वन प्लस वन के टाइम्स, दोनों साइड पावर पी कर दो,
पी की पावर एन कर दो, के पी की पावर एन इज इक्वल टू इसकी पावर पी की पावर एन। अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक एफ की कैरेक्टरिस्टिक पी है। सो इसका क्या मतलब होता है कि ये एक रिजल्ट था कि अगर किसी की कैरेक्टरिस्टिक पी है तो ए प्लस बी की पावर पी किसके इक्वल होगा, ए की पावर पी प्लस बी की पावर पी के। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 + 1 की पावर पी की पावर एन इज इक्वल टू 1 पी की पावर एन प्लस 1 पी की पावर एन प्लस 1 पी की पावर एन। और किसी वन की पावर कोई भी हो, वन ही के इक्वल होता है, तो दिस इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा के। सो के पी की पावर एन के इक्वल आ गई, दिस इंप्लाइज के बिलोंग टू टी सेट। क्लियर। यहां से क्या निकल के आया कि जितने भी एलिमेंट है ना जेड पी के अंदर वे सारे टी सेट के अंदर हैं। सो एवरी एलिमेंट ऑफ जेड पी इज इन टी, दैट इज टी कंटेन प्राइम फील्ड जेड पी ऑफ के। मतलब ये जो प्राइम फील्ड जेड पी है ये पूरी की पूरी हमारे सेट टी के अंदर है। नाउ अच्छा, ये चीज प्रूव हो गई। अब आगे देखो, फर्दर कंसीडर ए आई एनी रूट ऑफ एफ एक्स। कोई आर्बिट्ररी रूट ले लिया ए आई एफ एक्स का। अच्छा, ये एफ एक्स का रूट है तो एफ ए आई जीरो के इक्वल होगा। और एफ ए आई एफ एक्स क्या था हमारा, एक्स पी की पावर एन माइनस एक्स के इक्वल था। सो एफ ए आई किसके इक्वल हो जाएगा, ए आई की पावर पी की पावर एन माइनस ए आई के इक्वल। एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया एफ ए आई की, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ए आई को उधर उठा ले आओ, ए आई की पावर पी की पावर एन इज इक्वल टू ए आई। दिस इंप्लाइज ए आई बिलोंग टू टी, क्योंकि एलिमेंट किसी एलिमेंट की पावर पी की पावर एन उसी एलिमेंट के इक्वल आ गई। दिस इंप्लाइज ए आई बिलोंग टू टी। क्लियर। दस टी कंटेन ऑल द रूट्स ऑफ एफ एक्स। अब टी के अंदर जीरो है, टी के अंदर वन है, टी के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स मतलब पूरा का पूरा जेड पी है। और टी के अंदर क्या है, टी के अंदर सारे रूट्स हैं एफ एक्स के, ऑल द रूट्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स के सारे रूट्स भी दिखा दिए हमने टी के अंदर है। क्लियर। नाउ वी क्लेम दैट टी इज अ सब फील्ड ऑफ एफ एक्स। अब हम प्रूव करेंगे कि टी जो है ना वो सब फील्ड है एफ एक्स की। तो हम दो अल्फा और बीटा लेके चले टी में से, तो टी में है अल्फा और बीटा, तो इसका क्या मतलब है, अल्फा पी की पावर एन इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा पी की पावर एन इज इक्वल टू बीटा। क्लियर। तो अल्फा माइनस बीटा पी की पावर एन इज इक्वल टू अल्फा पी की पावर एन माइनस बीटा पी की पावर एन। क्यों, क्यों, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ पी के इक्वल है, तो इसलिए हम इस पे अलग पी की पावर एन लगा सकते हैं, इसके इस पे अलग पी की पावर एन लगा सकते हैं। और अल्फा पी की पावर एन अल्फा लेके चले हम, बीटा पी की पावर एन बीटा लेके चले हैं, पुट कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू अल्फा, दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस बी बिलोंग टू टी। क्यों, क्योंकि एलिमेंट की पावर पी की पावर एन की तो दोबारा से वही एलिमेंट अल्फा माइनस बीटा आ गया, तो दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस बीटा बिलोंग टू टी। ऐसे ही अल्फा बीटा पी की पावर एन अल्फा पी की पावर एन बीटा पी की पावर एन, दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा, दिस इंप्लाइज अल्फा बीटा बिलोंग टू टी। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा बिलोंग टू टी दिखा दिया और अल्फा बीटा बिलोंग टू टी दिखा दिया। दस टी इज आ सब फील्ड ऑफ के। इससे ये प्रूव हो गया कि टी सब फील्ड है के की। अच्छा, टी सब फील्ड है के की तो टी कंटेन्ड होगी के के अंदर। सो टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। सो वी हैव टी इज अ फील्ड। तो अब हम हमारे पास क्या क्या आ गया कि टी फील्ड भी है और इस टी के अंदर सारे के सारे रूट्स भी हैं एफ एक्स के। टी फील्ड भी है और सारे के सारे रूट्स भी हैं एफ एक्स के। और के हमारी स्प्लिटिंग फील्ड है एफ एक्स की। तो स्प्लिटिंग फील्ड के है अगर, तो के अंदर सारे के सारे रूट्स होंगे ना एफ एक्स के, और के स्मॉलेस्ट भी होगी, तो इसका मतलब के छोटी होगी टी से। सो के इज कंटेन्ड इन टी। सो ये हो गई दूसरी इक्वेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि के इक्वल आ गई टी के। सो फ्रॉम 1 and 2 के इज इक्वल टू टी। नाउ अब इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या लेके चलेंगे कि लेमडा बिलोंग टू टी। लेमडा टी का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया हमने टी सेट का जो हम सेट कंसीडर किए हुए थे। सो अगर टी का वो एलिमेंट है तो लेमडा पी की पावर एन लेमडा के इक्वल होगा। सो लेमडा पी की पावर एन माइनस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। और ये किसके इक्वल है, एफ लेमडा के, क्योंकि एफ एक्स हमारा क्या था, एक्स पी की पावर एन माइनस एक्स, तो एफ लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा पी की पावर एन माइनस लेमडा। तो इसको हमने लिख लिया एफ लेमडा एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। दस एवरी एलिमेंट ऑफ टी इज अ रूट ऑफ एफ एक्स। इसका क्या मतलब हो गया कि जितने भी एलिमेंट है ना टी के वे सारे के सारे रूट्स हैं एफ एक्स के। और एफ एक्स के अंदर कौन कौन थे, ए वन ए टू अप टू ए की पी की पावर एन। एफ एक्स के रूट हम क्या क्या लेके चले थे, ए वन ए टू अप टू ए की पावर पी की पावर एन। तो इसका मतलब टी में कौन कौन एलिमेंट आ गए, ए वन ए टू अप टू ए पी की पावर एन।
अब हमें प्रूव करना है कि ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो अब आगे देखिए, नाउ वी क्लेम दैट ऑल दीज एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, सो वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अच्छा, एक रिजल्ट है, एनी रूट ए आई ऑफ एफ एक्स, कि कोई भी रूट ए आई है एफ एक्स का, इज अ मल्टीपल रूट ऑफ एफ एक्स इफ एंड ओनली इफ ए आई इज अ रूट ऑफ एफ डैश एक्स। मतलब अगर वो मल्टीपल रूट है ना, ए आई एफ एक्स का मल्टीपल रूट है, तो वो ए आई जरूर एफ डैश एक्स का भी रूट होगा ही होगा। अगर वो ए आई एफ डैश एक्स का रूट नहीं है तो इसका मतलब ए आई मल्टीपल रूट भी नहीं है। तो हम शो कर देंगे कि जो हमारा ए आई है वो एफ डैश एक्स का रूट नहीं है। तो इससे प्रूव हो जाएगा मल्टीपल रूट भी नहीं है। मल्टीपल रूट नहीं है का मतलब है सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट प्रूव हो जाएंगे। तो हमने निकाल लिया एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पी की पावर एन एक्स पी की पावर एन माइनस वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन। सो क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड पी पी के इक्वल होती है, तो यहां से ये जीरो बन जाएगा, पी की पावर एन एक्स पी की पावर एन माइनस वन। बचेगा क्या, माइनस वन बच जाएगा। सो ए आई इज नॉट अ रूट ऑफ एफ डैश एक्स। इससे क्या प्रूव हो गया कि ए आई एफ डैश एक्स का रूट नहीं है। पुट करके देख लो, एफ डैश ए आई माइनस वन आएगा, जीरो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ए आई रूट नहीं है एफ डैश एक्स का। देयर फोर नो रूट ऑफ एफ एक्स इज अ मल्टीपल रूट। इसका क्या मतलब है कि कोई भी रूट एफ एक्स का मल्टीपल रूट नहीं है। इस रिजल्ट से जो भी हमने ये वाला रिजल्ट ऊपर पढ़ा था। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ टी आर डिस्टिंक्ट, इसका क्या मतलब हो गया कि सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। हेंस ऑर्डर ऑफ टी इज इक्वल टू पी की पावर एन। इसका क्या मतलब हो गया कि टी के अंदर पी की पावर एन एलिमेंट्स हैं, दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ के। दस वी ऑब्टेन्ड अ फील्ड ऑफ पी की पावर एन ऑर्डर। इससे क्या प्रूव हो गया कि जो जितने भी प्राइम है उन सब के लिए एक फील्ड एग्जिस्ट करेगी जिसके अंदर पी की पावर एन एलिमेंट्स होंगे। यही तो हमको प्रूव करना था। होप आप सबको ये थ्योरम समझ में आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें बताएं, इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। तो एक बार इस थ्योरम को रिवाइज और कर लेते हैं। रिवाइज करने का सेंस इन द सेंस समराइज कर रहा हूं मैं इसको, ताकि आपको याद रह सके। देखिए, सबसे पहला काम हमने एक फाइनाइट प्राइम फील्ड जेड पी लेट कर ली थी। हमने अपना पोलिनोमियल इस तरह से लेट किया, पी की पावर एन एलिमेंट शो करने थे तो एक्स पी की पावर एन माइनस एक्स। हमने के स्प्लिटिंग फील्ड लेट की थी एफ एक्स की, और एफ एक्स की डिग्री पी की पावर एन है तो पी की पावर एन रूट्स होंगे इसमें इनके। सो वे रूट्स हमने लेट कर लिए थे वन ए टू ए पी की पावर एन। इसको हम लीनियर फैक्टर्स, रूट्स के लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं एफ एक्स को। फिर हमने अपना सेट लेट किया था ए बिलोंग टू के पी की पावर एन माइनस ए पी की पावर एन इज इक्वल टू ए के इक्वल। फिर हमने क्या किया था, जीरो बिलोंग टू के दिखा दिया था, वन बिलोंग टू ना जीरो बिलोंग टू टी दिखा दिया था और वन बिलोंग टू टी दिखा दिया। और जेड पी के सारे एलिमेंट टी के अंदर है, फिर ये शो किया। फिर ये शो किया कि जितने भी रूट्स हैं एफ एक्स के, वे सारे के सारे भी टी के अंदर हैं। फिर हमने टी को सब फील्ड दिखाया, सब फील्ड थी तो टी कंटेंड इन के आ गया। अच्छा, टी कंटेंड इन के आ गया और सारे के सारे रूट्स भी टी के अंदर हैं और कंटेंड इन के भी है। बट हम तो ये लेके चले थे ना कि जो हमारा के है वो स्प्लिटिंग फील्ड है एफ एक्स की, सो के कंटेंड होगा टी के अंदर। सो फर्स्ट और सेकंड से के इक्वल टू टी आ गया था। फिर हमने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया टी में से उठाया तो लेमडा पी की पावर एन लेमडा के इक्वल होगा, तो इससे आ गया एफ लेमडा इज इक्वल टू जीरो। मतलब सारे के सारे एलिमेंट टी के, वे सारे के सारे एलिमेंट टी के एलिमेंट रूट होंगे एफ एक्स का। तो एफ एक्स के रूट्स कौन कौन थे, तो ये सारे के सारे एलिमेंट हो गए टी के। फिर हमने शो कर दिया कि ये डिस्टिंक्ट हैं, और डिस्टिंक्ट शो करना मैंने सिखा ही दिया था। तो ये थी हमारी आज की थ्योरम। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी नेक्स्ट थ्योरम के साथ। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।